बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद मोहम्मद यासीन हाशमी न्यूज़ बॉस के साथ। नाज़रीन, इस वक्त मैं वफाकी दारुल हुकूमत में मौजूद हूं और ट्रेल 3 पर हम लोग इस वक्त हाइकिंग कर रहे हैं। हफ्ते में हम तकरीबन 5 दिन जो है वो ग्राउंड में एक्सरसाइज करते हैं और एक दिन हमने रखा है हाइकिंग के लिए। और पहले ट्रेल 5 पे जाते थे, आज हमने सोचा कि ट्रेल 3 जो है वहाँ पे जाया जाए। और इस वक्त यहाँ पर शहर इक़्तिदार के बासी जो हैं, जिसमें मर्द हज़रात, ख़वातीन, बच्चे, नौजवान तमाम इस वक्त आते हैं और रोड पर अपनी गाड़ियाँ पार्क करते हैं और उसके साथ आके ट्रेल 3 पर हाइकिंग शुरू कर देते हैं। ये बहुत पुरपेच और बड़ा खूबसूरत ये ट्रेल है और इस वक्त ठंडी ठंडी हवा चल रही है और बादलों ने घेरा हुआ है आसमान को। गुज़श्ता 2-3 दिनों से ख़ासी जो थी वो गर्मी थी। आज तकरीबन बाद दोपहर अल्लाह सुब्हाना ताला ने करम नवाजी की कि जो बारिश थी वो बरसी, इतनी ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी, लेकिन उससे मौसम बहुत खुशगवार हो गया। और अब जो है इस वक्त ठंडी हवाएं जो है वो शहर इक़्तिदार में जनाब जगह जगह पर चल रही हैं और लोग इंजॉय कर रहे हैं। इस वक्त चौधरी अज़हर शरीफ जो है वो भी हाइकिंग कर रहे हैं मेरे साथ, उनसे भी हम इसी हवाले से बातचीत करेंगे। चो साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। चो साहब, कैसा लगा आज इंतखाब किया हम लोगों ने तो हाइकिंग का, तो इसके क्या फ़ायदे हैं? शाह साहब, बिल्कुल जो हम ग्राउंड में, शालीमार ग्राउंड में जो एक्सरसाइज करते थे वो अपनी जगह पे मुफीद है। और उसमें फिर ये था कि वहाँ पे हम जॉगिंग भी करते थे, बाकी एक्सरसाइज थी जो अपनी फ़िटनेस के हवाले से थी वो करते रहे हैं। लेकिन आज जो हमने इधर आने का, ट्रेल 3 पे आने का जो फ़ैसला किया, ये डेफिनेटली एक मुख्तलिफ था और ज़रूरी था, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं कि जो पसीना जो हमारे जिस्म को जो हरारत है वो वहाँ उतनी नहीं मिल रही थी जहाँ पे हम यहाँ पे पहुँचे हैं। तो हमारे जो स्वेटिंग है वो कितनी ज़्यादा हो चुकी है। ठीक है। उसके अलावा ये है कि यहाँ पे ज़ाहिर बात है आपकी एक्सरसाइज वो रूटीन में और एक्सरसाइज है, और ये ट्रेल पे जब हाइकिंग आप करते हैं तो यहाँ पे एक्सरसाइज मुख्तलिफ होती है। ठीक। और इसके अफादियत तो बिल्कुल ही डिफरेंट है और ये होनी भी चाहिए। कम अज़ कम वीकली 1 या 2 दिन यहाँ पे आना चाहिए। इससे आपको ज़ाहिर बात है बहुत सारा मुफीद आपके जिस्म के लिए। और ये माहौल और ये हवा, ये ठंडी चल रही है, माहौल भी इस्लामाबाद का जो मौसम है वो भी बड़ा खुशगवार है। बारिश भी हुई है और अभी भी ठंडी ठंडी हवा चल रही, बादल भी हैं, तो ये बड़ा मुफीद है और हमारे इससे जो जिस्म पे और हमारे बड़ा असरअंदाज हो रहा है। जैसे जो ग्राउंड में हम वॉकिंग करते हैं, वहाँ पे रनिंग करते हैं, और जब हम हाइकिंग करते हैं तो स्टेमिना आपने देखा कि कहाँ पे ज़्यादा मेंटेनेबल होता है? डेफिनेटली हाइकिंग में आपका स्टेमिना ज़्यादा मेंटेन होता है, क्योंकि आप ग्राउंड पे बिल्कुल सरफेस होता है, वो बिल्कुल प्लेन जगह होती है। वहाँ पे आप रनिंग भी कर लें, चाहे वॉक कर लें, चाहे जॉगिंग कर लें, जो मर्ज़ी कर लें। लेकिन जो यहाँ पे ट्रेल पे आपकी जो हाइकिंग होती है उसमें आपका पूरा जिस्म जो वो पूरी तरह वो एक्टिव होता है और हरारत जो होती है जिस्म की वो प्रॉपर निकल रही होती है, और जो पसीना है वो भी प्रॉपर आ रहा होता है। आपका जिस्म जो आप चाह रहे होते हैं हाइकिंग के बाद, आपका जिस्म रिलैक्स हो, आपका जिस्म उस मोड पे आए कि जिससे आपका जिस्म बिल्कुल ओके हो जाए। तो डेफिनेटली हाइकिंग बेटर दैन जॉगिंग एंड वॉकिंग। ठीक। नाज़रीन, आपने हाइकिंग की अफादियत तो सुन ली, जैसे आपने हमें बताया। इसके साथ साथ ये है कि हाइकिंग करने से आपकी जो थाइज़ हैं वो मज़बूत होती हैं, स्टेमिना जो आपका बड़ा मेंटेन हो जाता है और आपका जो आपने वेट जो लूज़ करना होता है वो ईज़ी कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ग़िज़ाओं का बड़ा ख़्याल रखना पड़ता है। आपको अपना जो एक फूड प्लान है उसको तरतीब देना होता है। बाज़ लोग जो है वो हाइकिंग करते हैं लेकिन उसके बाद जाकर फिर वो वही चीज़ें, बादी चीज़ें खा लेती हैं, जैसे कि तेल में तली हुई चीज़ें हैं, समोसे, पकौड़े, इसी तरह जो उबले हुए चावल हैं, इस तरह की चीज़ें जब वो खा लेते हैं तो फिर उनको इस हाइकिंग का कोई फ़ायदा नहीं होता। आपको चाहिए कि अपनी ग़िज़ा को मुतवाज़न रखें और इसी के मुताबिक आपका डाइट प्लान होना चाहिए। जब डाइट प्लान अच्छा होगा और हाइकिंग करेंगे तो आप दिनों में अपना वज़न कम करेंगे। तो नाज़रीन, आज हमने आपको ट्रेल 3 की जो है वो सैर कराई, साथ साथ मेरे कोलीग जो है अज़हर शरीफ साहब भी मौजूद थे। आप मेरे अकब में देख रहे होंगे कि बहुत सारे लोग इस वक्त हाइकिंग कर रहे हैं ट्रेल 3 पर, और वो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए आते हैं कि वो रिलैक्स हो जाएं और साथ साथ उनकी बॉडी जो है वो चौको चौबंद रहे। और हाइकिंग से जो है वो आपकी थाइज़ मजबूत होती हैं, आपका स्टेमिना जो है वो बड़ा बेहतरीन लेवल पे चला जाता है। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।